मौर्य के शासन व्यवस्था की जानकारी हमें मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है, जो कि मौर्यन शासन काल में 5 वर्ष तक मौर्यन रूलर्स के कोर्ट में रहे। और दूसरी जानकारी हमें मिलती है अर्थशास्त्र, जो कि महान अर्थशास्त्री चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ये चाणक्य जो आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के एक एडवाइज़र और एक प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे अंकित थे। उसके बाद अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो मौर्यन रूलर वॉज नो डाउट टू ऑटोक्रेट बट लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। किंग जो हाईएस्ट अथॉरिटी होते थे स्टेट के, और उनके अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। किंग की जो अथॉरिटी थी, जो सुपर पावर होते थे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट में कार्यरत होते थे। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद कहलाते थे, और ये मंत्री परिषद राजा के बहुत ही लॉयल होते थे और अपने अपने काम में बहुत ही दक्ष होते थे। एवरी मिनिस्टर्स जो है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल था अपने अपने सब्जेक्ट्स का, और इन मिनिस्टर्स के साथ अदर ऑफिसर्स थे जो इन मिनिस्टर्स के काम को चेक करते थे या अपनी उनकी परफॉर्म की हुई ड्यूटी को भी एग्जामाइन करते थे, जिन्हें कि अध्यक्षास यानी कि सुपरिटेंडेंट कहा जाता था। दूसरा क्लास था इन मंत्री परिषद में अमात्यास का, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कहे जाते थे। महामात्यास जो कि गवर्नर कहे जाते थे, और प्रदेशकास जो कि रेवेन्यू ऑफिसर्स, राजकुआस जो कि जुडिशल ऑफिसर्स, और युक्तास जो कि ट्रेजरी ऑफिसर्स थे। तो ये अलग ऑफिसर्स जो कि मौर्यन एम्पायर के समय में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपॉइंट किए जाते थे। अब अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें, तो जिस तरीके से हमारा देश अलग अलग स्टेट्स में या राज्यों में बटा है, उसी तरीके से मौर्यन एम्पायर में एक लार्ज एम्पायर छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटा हुआ था। और ये प्रोविंसेस अलग अलग पार्ट में, यानी कि 4 प्रोविंसेस जो कि मेन थे, जिसमें कि मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी था। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने गवर्नर्स होते थे जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाज लुक्ड आफ्टर द संथकास, और विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो विलेज हेडमैन के द्वारा देखा जाता था, जिसे कि ग्रामिकास और ग्रामिनी